जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एडवोकेट आरडी रस्तोगी को 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है। राजस्थान के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पद पर यह एक्सटेंशन उनको दिया गया। एएसजी आरडी रस्तोगी का कार्यकाल 30 जून को पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार ने 30 जून 2025 तक एएसजी नियुक्त किया था। अब 5वीं बार 3 महीने के लिए ये कार्यकाल बढ़ाया गया है। फिलहाल केंद्र ने एएसजी के पद पर पूर्णकालिक नियुक्ति नहीं की है। प्रदेश के आधा दर्जन सीनियर एडवोकेट के नाम चर्चाओं में है। सीनियर एडवोकेट भरत व्यास, आरएन माथुर, सुधीर गुप्ता और सीनियर एडवोकेट आरके अग्रवाल के नाम की भी यहां पर बाजार में चर्चाएं हैं। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी जयपुर से, जहां एडवोकेट आरडी रस्तोगी को 3 महीने का एक्सटेंशन प्रदान किया गया है। 3 महीने के लिए उनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया। राजस्थान के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पद पर एक्सटेंशन दिया गया है, जबकि आरडी रस्तोगी का कार्यकाल 30 जून को पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार ने 30 जून 2025 तक एएसजी उनको नियुक्त किया था और अब 5वीं बार 3 महीने के लिए कार्यकाल फिर से पुनः बढ़ाया गया है। केंद्र को लेकर बात करें तो फिलहाल तक के लिए कोई पूर्णकालिक नियुक्ति एएसजी का जो पद है उसको लेकर नहीं की गई है। हालांकि कई नाम हैं जो कि चर्चाओं में बने हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ विधि सलाहकार ललित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, आरडी रस्तोगी हैं एडवोकेट, उनका 3 महीने का एक्सटेंशन किया गया है और इसके साथ ही काफी चर्चाओं में कुछ नाम भी यहाँ पर बने हुए हैं। अधिक जानकारी आपसे चाहूंगा। जी प्रताप, एडवोकेट आरडी रस्तोगी साहब का जो एक्सटेंशन है वो 5वीं बार किया गया है। इससे पहले ये 4 बार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर और जोधपुर बेंच में रह चुके हैं जी। और ये इनके लिए बहुत ही बड़ी बात है कि इनका कार्यकाल जो इतना शानदार रहा था कि इन्होंने भारत सरकार के पक्ष में राजस्थान हाई कोर्ट में। अच्छा, मैं फिर से रुक करूंगा ललित जी, आप बने रहिए मेरे साथ। आरडी रस्तोगी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रस्तोगी साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, मैं स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। सबसे पहले मैं प्रताप सिंह आपसे मुखातिब हूं जी। 3 महीने का एक्सटेंशन आपको दिया गया है जी, क्या कुछ कहना है आपका? ये 5वीं बार है मेरे ख्याल से जब एक्सटेंशन। देखिए, मैं 28 जुलाई 2014 को अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो माननीय प्रधानमंत्री जो उसके अध्यक्ष होते हैं जी, उन्होंने मेरे को नियुक्त किया था और अभी तक चौथा टेन्योर किसी को भी नहीं मिला। मेरा चौथा टेन्योर था, वो भी पूरा हो गया और आज तो इतिहास पर इतिहास रचा। मैंने 3 महीने का मेरा ये अपॉइंटमेंट है और मैंने भरसक प्रयास किया कि भारत सरकार के हित में जो भी मैं कर सकता हूं करूं। लगभग मैंने 95% से अधिक केसों में भारत सरकार को सफलता दिलाई और लगभग 18,000 करोड़ रुपया भारत सरकार का बचाया और जिसकी अनेक उचित स्तर पर प्रशंसा भी मिली है मेरे को, ऐसी बात नहीं। अच्छा। तो अभी मेरा कार्यकाल जो है 3 महीने का है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेरे को दायित्व दिया है, मैं भरसक कोशिश करूंगा कि मैं उनके सपनों पर खरा उतरूं जी। बिल्कुल, आपके अगले कार्यकाल के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। इसके साथ ही एएसजी के पद को लेकर बात करें रस्तोगी साहब, तो पूर्णकालिक कोई नियुक्ति अभी फिलहाल के लिए बात करें तो केंद्र की ओर से नहीं की गई है जी। ये मेरा डोमेन भी नहीं है, मुझे जानकारी भी नहीं है। मुझे तो अभी ऑर्डर देखकर ज्ञात हुआ जी कि जब लॉ सेक्रेटरी का जब मैसेज आया, मेरे पास ऑर्डर आया, क्योंकि मेरा 30 जून को कार्यकाल समाप्त हो चुका था जी। तो मैं तो अभी ऑफिस भी नहीं जा रहा था, अपने एएसजी ऑफिस मैंने जाना छोड़ दिया था जी। तो मेरे लिए तो एक न्यूज थी। तो जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं निसंदेह, वही निर्णय मेरे साथ हुआ। और अब उन्होंने क्या सोचकर 3 महीने दिया नहीं दिया ये सब का विषय है। नहीं, निश्चित रूप से आपकी कार्यकुशलता तो अपने आप में है ही। इसके साथ ही मैं बात करूं रस्तोगी साहब, तो कुछ सीनियर एडवोकेट्स हैं जिनके नाम भी चर्चाओं में हैं। मेरे ख्याल से आप तक ये खबर होगी। सीनियर एडवोकेट हैं भरत व्यास हैं, आरएन माथुर साहब हैं जी। मेरे को कोई जानकारी नहीं। और निश्चित रूप से हर वरिष्ठ अधिवक्ता का, जब वो अधिवक्ता वरिष्ठ है तो उनका राइट बनता है, निश्चित हो सकता है, लेकिन मेरे को जानकारी नहीं है कि कोई। अच्छा, आगामी 3 महीनों के आपके कार्यकाल को लेकर बात करें तो क्या कुछ विशेष आपका फोकस रहेगा, किन मुद्दों? अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स जो मेरे टारगेट में हैं, अभी मैं उन टारगेट्स को हिट करूंगा जितने समय तक मैं हूं और पूर्ण प्रयास करूंगा कि पूर्ण ईमानदारी से लोगों को न्याय मिले और जो गड़बड़ियां जो भी लोग करते हैं उनको दंड मिले।
जी, और बहुत शुक्रिया जिसके संग जी। अन्याय हो रहा है उसका अन्याय भी दूर करेंगे हम। भारत सरकार का ध्येय ये नहीं है केवल जितना, भारत सरकार का ध्येय है कि लोगों को न्याय दिलाना। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये उसकी ओर अग्रसर हूँ। बहुत शुक्रिया रस्तोगी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी प्रतिक्रिया साझा की, बहुत शुक्रिया आपका। तो आर डी रस्तोगी एएसजी खुद हमारे साथ बने हुए थे और विधि सलाहकार ललित जी हमारे साथ बने हुए हैं। ललित जी, रस्तोगी साहब अभी मुखातिब थे, तो उन्होंने कहा है कि मुझे सिर्फ ऑर्डर मिला है 3 महीने का कि मेरा कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल प्रताप, बिल्कुल सही है कि इनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो गया था। उसके बाद से लगातार अटकलें तेज थी कि किसे नया एएसजी बनाया जाएगा। उस कतार में बहुत से वरिष्ठ अधिवक्ता लाइन में थे, जिनमें भरत व्यास है, आर एन माथुर साहब हैं, सुधीर गुप्ता जी हैं, आर के अग्रवाल साहब हैं। ये सभी वकील साहिबान के नाम चर्चाओं में थे, लेकिन ये बिल्कुल ये कि ये चौंकाने वाला फैसला है। और 5वीं बार लगातार 2014 से लगातार आर डी रस्तोगी को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर के लिए। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और 3 महीने बाद देखते हैं किसका नाम सामने आता है। और इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा था। इन्होंने भारत सरकार के पैरवी करते हुए 95% केसेस जो भी थे उनमें बेहतरी भारत सरकार की ओर से पैरवी की और उनके 18,000 करोड़ से रुपए से ज्यादा का बचत जो ये अभी बता रहे थे। और पिछले 15 दिन से राजस्थान हाई कोर्ट में भारत सरकार की ओर से जो वरिष्ठ अधिकारी होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो भी नहीं था। तो आज उनकी नियुक्ति होने के बाद भारत सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी हो सकेगी। और ये सच है कि राजदीपक रस्तोगी जी भारत सरकार का बहुत प्रभावी तरीके से पक्ष रख रहे थे। और ये भी बात सही है कि डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का भी पद अभी राजस्थान के अंदर खाली चल रहा है। बसंत साबा जी के डबल एजी बनने के बाद से ये पद खाली है, तो इस पद पर भी अभी नियुक्ति होना बाकी है। बहुत शुक्रिया ललित जी, आप हमारे साथ जुड़े। विधि सलाहकार ललित शर्मा हमारे साथ बने हुए थे इस पूरे मामले को लेकर। तो कुल मिलाकर बात करें तो एएसजी आर डी रस्तोगी का 3 महीने का एक्सटेंशन यहाँ पर और बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर अपने आप में, जबकि इनका कार्यकाल 30 जून को पूरा हो चुका है।